हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ देखेंगे 20 जनवरी के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले पेज पे यहाँ पे देखो है सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट 11 बिल्किस केस कन्विक्ट प्ली फॉर मोर टाइम टू सरेंडर। तो बिल्किस बानो जो केस है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है प्ली, यानी कि जो मतलब जो कन्विक्ट है उन्होंने क्या किया था, और ज़्यादा टाइम मांगा था किसके लिए, सरेंडर करने के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, थोड़ा ही हम देखेंगे। When we passed our direction on January 8 for you to surrender, we have 2 weeks to put your affirm in order. जस्ट ऐसा जस्टिस वीवी जो है नागरथना उन्होंने बोला है। ठीक है, यहाँ क्या कहा जा रहा है, द 11 कन्विक्ट इन द केस, जिसमें कौन कौन कन्विक्ट है उनका नाम यहाँ पे दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है कन्विक्ट बिल्किस बानो केस का कि उनको फर्दर टाइम नहीं दिया जाएगा। जनवरी 8 उनको टाइम दिया गया था, पास आउट डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन जनवरी 8 दिया गया था, उनको पास किया गया था कि उनको सरेंडर कर देना है। 2 वीक का टाइम दिया गया था उनको, और वन ऑफ देम सेड ही वॉज 62 ईयर्स ओल्ड। उसमें से एक है जो कह रहे हैं वो 62 ईयर्स ओल्ड बैचलर है एंड नीडेड टाइम टू सेटल हिज अफेयर। ठीक है, उनका ये कहना है। वेल इज दैट नॉट ऑल द मोर रीज़न फॉर यू टू नॉट सीक मोर टाइम्स। जस्टिस जो है वो कह रहे हैं कन्विक्ट सेवरल रीजंस दे रहा है, जैसे कि हेल्थ का प्रॉब्लम बता रहे हैं, फैमिली मेम्बर्स का, सन का, हार्वेस्टिक सीजन पे बहुत सारी रीजंस दे रहे हैं। बेंच ऑफ जस्टिस जो है उन्होंने ऑर्डर बोला है और बोला है कि आपको सरेंडर करना पड़ेगा। 11 कन्विक्ट जो है इनका नाम यहाँ पे देखो दिया हुआ है ऑलरेडी। तो यहाँ पे 11 मेन थे जिनको सेंटेंस हुआ था, गैंग रेप किया था उन्होंने प्रेग्नेंट बिल्किस बानो का। अच्छा, एक चीज़ आप यहाँ पे देखो कि ये कितना हीनियस क्राइम है। आप समझो, इतना हीनियस क्राइम है, एक प्रेग्नेंट वुमेन का गैंग रेप हुआ 11 मेंस के द्वारा। अभी भी चाहे समाज हो, सोसाइटी हो, या जो कन्विक्ट है उनके घर वाले हों, ठीक है, अभी भी क्या कहा जा रहा है कि उनको टाइम चाहिए। ठीक है, कि फैमिली ये वो, आपने मतलब ऐसे क्राइम करते हुए, ऐसी हरकतें करते हुए तब शर्म नहीं आती, तब लोगों को अपना परिवार, अपनी फैमिली नहीं याद आता और उसकी फैमिली नहीं याद आती है। ठीक है, तो 11 मेंस जो हैं जिनको लाइफ सेंटेंस यानी कि उम्र कैद की सज़ा हुई थी गैंग रेप प्रेग्नेंट मिस बिल्किस बानो के केस में। ठीक है, रेप और मर्डर हुआ था, द रेप एंड मर्डर ऑफ हर फैमिली मेम्बर्स इंक्लूडिंग 2 months ओल्ड इन्फेंट। उनका रेप किया गया था, उनके फैमिली मेम्बर्स को मार दिया गया था, और 2 महीने छोटा बच्चा, ठीक है, उसको भी 2002 में किस तरीके से वो भी उसमें इंक्लूड था। मतलब मर्डर हुआ उसकी फैमिली का, इनका गैंग रेप हुआ, 11 मेंस थे और जिनमें एक छोटा इन्फेंट मतलब नवजात शिशु भी जिसको कहते हैं वो था। दे हैव सर्व 14 years ऑफ देयर सेंटेंस एट द टाइम देयर प्रीमेच्योर रिलीज बाय गुजरात गवर्नमेंट इन अगस्त 2022। 251 पेज जजमेंट ये जो है टॉप कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जनवरी 8 को डिस्क्राइब, इसमें क्या किया गया, डिस्क्राइब क्राइम्स जो मेंस ने किया है, मतलब इन लोगों ने किया है इसको, और क्राइम driven by communal hatred. The January 8 judgment has thrown light on the role of center which had approved the men's premature release. ठीक है, तो मतलब यही है आपका कि किस तरीके से जो चीज़ें हुई हैं उनको कड़ी आप क्या, अब तो उनको जाना चाहिए। ठीक है, कोई भी बहाना हो, कुछ भी हो, नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का कहना है। ठीक है, तो ये याद रखना कि उन्होंने रिजेक्ट कर दी है, उन्होंने कन्विक्ट को बोला है कि आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा। तो जैसे बिल्किस बानो केस हो तो आपको वो याद रखना। और आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशन में बिल्किस बानो केस से रिलेटेड कहाँ पे जिक्र हुआ है, ये कमेंट सेक्शन में बताना। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर नहीं बताते हो, 2 मिनट लगता है गूगल करने के लिए। अगर आपको बुक नहीं खोलनी है, आप गूगल करके भी उसके आंसर दे सकते हो, जिससे मुझे पता चलेगा कि कितने लोग इंगेज हो रहे हैं, कितने लोग मतलब साथ में पढ़ रहे हैं। इसके लिए आगे देखो क्या कहा जा रहा है, चंद्रयान 3 लैंडर ऑन द मून सक्सेसफुली। ठीक है, नासा स्पेसक्राफ्ट यूजिंग लेजर, तो मतलब वो यहाँ पे सक्सेसफुली मूव कर चुका है। 2 चीज़ें हैं यहाँ पे देखो, अमेजन गेट्स नोटिस ओवर राम टेम्पल प्रसाद, और दूसरा है जजेस जो हैं जिन्होंने डिलीवर किया है राम जन्मभूमि वर्डिक्ट का, उनको इन्विटेशन मिली है। और जो ये हाफ लीव
हाफ डे लीव जनवरी 2022 को कहा गया था, वो कह रहे हैं कि अगेंस्ट है ये किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। तीनों चीज़ें हम देखेंगे वन बाय वन। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अमेजॉन को नोटिस दी गई है क्योंकि वो क्या कर रहा है, राम टेम्पल प्रसाद वहाँ पे आप ऑर्डर करो, राम टेम्पल प्रसाद मंगा लो, जो कि वो प्रसाद नहीं है, वो स्वीट जो उनका है उसको उस नाम से बांट रहा है। देखो क्या कहा जा रहा है। CCPA सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी, जो कि आम है यूनियन कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर के, उन्होंने नोटिस भेज दिया है किसको, अमेजॉन इंडिया को, अलेजली फॉर सेलिंग स्वीट, मतलब वो बांट रहे हैं जो भी स्वीट्स या जो भी ऑर्डर कोई उन पे प्लेस कर रहा है वेबसाइट पे, और उसका नाम दिया है श्री राम मंदिर अयोध्या प्रसाद के नाम से, वो क्या कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं। एक्शन लिया जाएगा बेस्ड ऑन अ कंप्लेंट जो कि फाइल की गई है बाय द कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर के तरफ से कि ऐसा किया जा रहा है अमेजॉन पे। ओके, चीफ कमिश्नर जो है CCPA के और यूनियन कंज्यूमर अफेयर सेक्रेटरी रोहित कुमार ने इसको एग्जामिन किया है, इस कंप्लेंट को, और ऑब्जर्व किया है उसमें कि वेरियस स्वीट और फूड प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कुछ स्वीट्स मिठाइयाँ हैं और फूड प्रोडक्ट्स हैं जिसको अवेलेबल कराया जा रहा है अमेजॉन पे, सेल करा जा रहा है, बेचा जा रहा है, क्या क्लेम करके कि ये प्रसाद है अयोध्या राम मंदिर का। ठीक है, इनेबलिंग द सेल ऑफ फूड प्रोडक्ट ऑनलाइन दैट मेक फॉल्स रिप्रेजेंटेशन, मिसलीड कंज्यूमर रिगार्डिंग जेन्युइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीज़ याद है कि मतलब एक तरीके से मिसलीडिंग का केस है ये कंज्यूमर के, जो कि क्या किया गया है, अमेजन ने नोटिस भेज दी है, अमेजन को नोटिस भेज दी गई है CCPA की तरफ से, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी की तरफ से। दूसरा यहाँ पे ये है कि जजेस जो हैं जिन्होंने डिलीवर किया राम जन्मभूमि वर्डिक्ट का, उनको इनविटेशन मिला हुआ है, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। अब यहाँ पे ये वाला देखो, हाफ डे लीव ऑन जनवरी 2022 अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहा गया था पहले, यूनियन गवर्नमेंट ऑर्डर टू क्लोज द ऑफिस हाफ डे के लिए, कि मतलब जो लाइव प्रसारण वगैरह हो या फिर कोई चीज़ें हो, या जो लोग मतलब वहाँ पे बुलाए गए हों, हालांकि जो बुलाए गए हैं वो तो आपको पता है उस दिन कॉमन पीपल को जाना अलाउ नहीं है। तो मतलब ये कहा जा रहा है कि 22 को उसमें कहा जा रहा है कि रामलला प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, कहाँ पे, अयोध्या में। ठीक है, अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होगी, ये जो यहाँ पे देख रहे हो रामलला आइडल एट टेम्पल इन अयोध्या का दिखा रहा है यहाँ पे। तो वहाँ पे कहा गया, तो जो लेफ्ट पार्टीज हैं, मतलब लेफ्ट जैसे राइट विंग पार्टीज है, लेफ्ट विंग पार्टीज है, ठीक है, तो जो लेफ्ट पार्टीज हैं उन्होंने कहा है कि ये क्या है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, यानी कि क्या है, असंवैधानिक है ये। फॉलोइंग द सेंटर द BJP रूल्ड स्टेट्स हैव इशू सिमिलर ऑर्डर, तो मतलब यही चीज़ें हैं। फिर मार्क्सिस्ट की बात की है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ मार्क्सिस्ट पॉलिटिकल ब्यूरो सेड ऑर्डर वाज येट अनदर स्टेप्स टू डायरेक्टली इन्वॉल्व गवर्नमेंट इन स्टेट, तो मतलब यही चीज़ कहा जा रही है कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, लेफ्टिस्ट पार्टी की तरफ से ये बोला गया। ये वाला मैंने कल भी आपको बताया था, फिर से न्यूज़ में आया, तो एक बार हम और देख लेंगे। पहले आप पिक्चर अच्छे से देख लो, ठीक है। ये डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी कि भीम राव अंबेडकर जी का आइडल है। यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, इस पर्टिकुलर लेसर शोन वाज ऑर्गेनाइज एज द पार्ट ऑफ, ठीक है, लेजर शो ऑर्गेनाइज करा गया है, कहाँ पे, पार्ट ऑफ इनॉग्रेशन स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस के लिए, कहाँ पे, विजयवाड़ा में। तो लेजर शो, ठीक है, लेजर लाइट शो, ये ऊपर आप देख रहे हो ना किस तरीके से करा जा रहा है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा में, जो कि एक 125 फीट टॉल स्टैचू है BR अम्बेडकर जी की। और ये कौन है BR अम्बेडकर जी, सबको पता है, आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब संविधान में इनका कितना बड़ा रोल है, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको कहा जाता है, मतलब इन्होंने संविधान लिखा, आपको पता ही है ये चीज़। विच वॉज बिल्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 400 करोड़, 400 करोड़ रुपए लगे हैं। इनॉग्रेट किया गया है आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी के द्वारा। ओके, आगे आ जाएंगे हम, और हमारा कौन सा है जो न्यूज़ हमें पढ़ना है, ओके, यहाँ है, प्रिपेयर टेक्स्ट बुक इन रीजनल लैंग्वेज मतलब जो हमारी बोलचाल की भाषा है उसमें बुक प्रिपेयर किया जाए, टेक्स्ट बुक, उसकी बात कही जा रही है। यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री ने
फ्राइडे को क्या किया है, डायरेक्ट किया है ऑल स्कूल एंड हायर एजुकेशन रेगुलेटर्स को, जैसे कि NCERT यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को, कि क्या करा जाए, और साथ ही साथ इग्नू को भी, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी इग्नू को भी कहा है कि, देखो इग्नू को भी कहा है कि आप क्या करें, द हेड ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब जितनी भी संस्थाएं हैं पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड, ठीक है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC को भी बात यहाँ पे की गई है। कहा गया है कि आप जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल आप अवेलेबल करा रहे हैं वो रीजनल लैंग्वेज में हो, अवेलेबल इन रीजनल लैंग्वेज फॉर ऑल कोर्सेज इन द नेक्स्ट 3 ईयर्स, ठीक है। तो आपको रीजनल लैंग्वेज में भी वो चीज़ें अवेलेबल होनी चाहिए, आपको ये इंश्योर करना है अपने नेक्स्ट 3 ईयर्स, ऑल कोर्सेज इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। द सेंटर हैज़ आस्क्ड द UGC एंड रेगुलेटर्स टू टेक अप द इशू एक्सपेडिटियसली, मतलब क्या कह रहे हैं ये, कि आपको ये रेगुलेट करना है। मिनिस्ट्री ने कहा है इन अ रिलीज, डिसीजन वॉज एम्ड, क्या एम है, एट प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद द अपॉर्चुनिटी टू स्टडी इन देयर ओन लैंग्वेज, कि वो अपने खुद के लैंग्वेज में पढ़ पाए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि आप नहीं पढ़ पाते हो। अब रीजनल लैंग्वेज का आप सिर्फ ये ना समझ लेना कि हिंदी की ही बात की जा रही है, नहीं, हिंदी तो है ही, साथ ही साथ जैसे आपकी जो लैंग्वेज है, चाहे वो उर्दू हो, चाहे वो तमिल हो, चाहे वो तेलुगु हो, चाहे वो क्या बोलते हैं कन्नड़ा हो, ठीक है, और जितनी भी लैंग्वेज हो, बंगाली, ठीक है, बंगाली तो मतलब रीजनल लैंग्वेज, मतलब जो वहाँ पे ज़्यादा बोली जाती हो, जहाँ पे मतलब देखा जाएगा ना कितने पर सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा जो उस स्टेट में होंगी या उस जगह पे होगी, उसकी बात की जा रही है कि रीजनल में करी जाएगी। स्टडी मटेरियल फॉर ऑल कोर्स अंडर स्कूल एंड हायर एजुकेशन वो अवेलेबल कराया जाएगा डिजिटली, ये बेस्ट है मेरे अकॉर्डिंग, कि डिजिटली अगर मिल जाए चीज़ें तो हम, अगर वो स्लो चल रहे हैं, क्योंकि कई बार स्कूल कॉलेजेस में आप देखते हो वो अपने अकॉर्डिंग उनका डिसाइड रहता है, तो आप भी अपनी चीज़ें देख के चल सकते हो कि अच्छा ये हमारा कंप्लीट हो गया, इतनी चीज़ें बाकी हैं। ऐसा देखो क्या कहा जा रहा है, मिड अवेलेबल डिजिटली लैंग्वेज इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। अब देखो यहाँ पे ये लाइन याद रखनी है, अब मैंने जो चीज़ें बताई इनमें से अगर 8th शेड्यूल में कुछ भी ऐड नहीं होगा, 8th शेड्यूल में अगर वो लैंग्वेज नहीं होगी तो उसमें नहीं अवेलेबल होगा डिजिटली। 8th शेड्यूल में जो लैंग्वेजेस इंक्लूडेड हैं वो उनमें ही आपको जो भी चीज़ें हैं हायर अंडर स्कूल एंड हायर एजुकेशन के लिए वो मिल पाएंगे डिजिटली, और वो जो लैंग्वेज 8th शेड्यूल में हो। मिनिस्ट्री ने ऐसा कहा, से दैट द डायरेक्शन वाज इन अ ट्यून विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग होगा फॉर प्रमोटिंग मल्टीलिंगुअलिज्म इन द एजुकेशन एट एवरी लेवल, स्टडिंग इन द one's own language can provide student नेचुरल स्पेस टू थिंक इनोवेटिव विदाउट एनी लैंग्वेज बैरियर। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप देखते होंगे कि वो बच्चा का दिमाग बहुत तेज होता है, पर वो बचपन से ही अपनी लैंग्वेज में बहुत कंफर्टेबल है। अब उसका दिमाग तो तेज है, अब वो जैसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में गया, सब इंग्लिश है, तो वो इंग्लिश पे फोकस करने लगता है कि अगर मुझे समझना है पहले मुझे इंग्लिश आनी चाहिए, पहले मुझे इंग्लिश आएगी तो ही मैं समझ पाऊँगा चीज़ें। पर अगर ऐसी सुविधा हो जाएगी तो वो किसी भी मतलब लैंग्वेज का कोई भी लैंग्वेज यूज़ करता हो, जैसे बंगाली हो गई या आप कह लो कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, तो वो उसमें ही समझ पाएगा। आगे आ जाएंगे, आगे देखेंगे और कौन सा हमें पढ़ना है। उसके बाद देखो यहाँ पे है जापान अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट इज ऑन द मून। तो जापान का जो अनमैन्ड स्पेस है, स्पेस क्राफ्ट है, वो कहाँ पहुँच चुका है, मून पे पहुँच चुका है, ठीक है। जापान का यहाँ पे देख लो अनमैन्ड स्क्राफ्ट ऑन द मून बट इट्स चेकिंग इट्स स्टेटस, यहाँ पे बात हो रही है। और SLIM स्टार्टेड स्मार्ट लेंडर ऑन इन्वेस्टिंग मून और स्लिप, इसका नाम है ये, तो ये याद रख सकते हो। अगर नाम से पूछ ले तो कहाँ का है ये स्पेसक्राफ्ट, इस तरह का क्वेश्चन आए तो जापान का है, ये लाइन याद रखनी है हमको। तो हम स्पोर्ट्स पे आ चुके हैं, आई गेस हमने सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही था हमारा, जितना हमको डिस्कस करना था आज के हमारे हिंदू में, द हिंदू न्यूज़पेपर में। तो बस मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपने देखा होगा लगातार 1-2 साल से हम डेली
ठीक है। और जिस दिन अगर नहीं इतना इम्पोर्टेंट रहता उस दिन हम नहीं भी प्रोवाइड करते हैं। कई बार हम हॉलीडेज़ जैसे न्यूज़पेपर नहीं आता, जैसे अभी बीच में न्यूज़पेपर नहीं आया था, ठीक है, संक्रांति और ये सब पे, तब भी हम नहीं प्रोवाइड करते। मतलब हॉलीडेज़ पे जब पेपर नहीं आता तो ऑब्वियसली नहीं प्रोवाइड करते, वरना हम कुछ हमेशा रेगुलर रहते हैं। कभी कभी किसी प्रॉब्लम की वजह से भले ना रहे तो आपको ये फॉलो। और हाँ, एक चीज़, हमेशा चीज़ें रिपीट होती हैं, तो आपको ये नहीं सोचना कि अगर आपने एक दिन का छोड़ दिया तो आपको ये सोचना है, या एक दिन आप नहीं पढ़ पाए कि अरे अब तो सारी चीज़ें मैं उस दिन में बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी, मैंने छोड़ दिया। ऐसा नहीं है, चीज़ें रिपीट होती रहती हैं, ठीक है, तो आप फिर सब उसको कवर कर लोगे। न्यूज़पेपर का यही एक बेस्ट चीज़ होती है। और अगर आप न्यूज़पेपर समझ गए, टॉपिक क्या चल रहा है करंट में समझ गए, तो आप स्टैटिक पोर्शन से उसको क्या करके कनेक्ट करके अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दे सकते हो एग्ज़ाम में, ठीक है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।